एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, चार इंजन, सारे इंजन उनके पास। वो सरकार दिल्ली की जनता को ना तो 24 घंटे बिजली दे पा रही। इस तपती गर्मी में आप एसी, कूलर, पंखों का इस्तेमाल तो कर ही रहे होंगे, और अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे तो बेफिक्र कर रहे होंगे कि गर्मी छोड़िए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक ऐलान किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी वैसे का वैसा ही लागू रहेगा। क्या दावा किया गया था? अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो ऐलान किया गया था कि हर किसी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, यानी कि कितनी भी बिजली का इस्तेमाल कीजिए, इसमें 200 यूनिट के पार अगर आप जाते हैं तो ही आप बिजली का बिल भरेंगे, अगर आता है। अगर नहीं आता है तो महीना दर बीतता जाएगा, बिजली का बिल नहीं आएगा और आपके यही पैसे आपके किसी जरूरी काम में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन इस तपती गर्मी में जब आप दिल्ली में हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है तो बेफिक्र नहीं रह सकते, बल्कि चिंता अब आपको सताने वाली है। जी हाँ, चिंता कैसी? बड़ी खबर है कि दिल्ली में अब मुफ्त बिजली तो छोड़िए, बल्कि बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं और ये दर आपके जेब पर भारी पड़ सकती है और आपकी जेब से वो रकम जो अब तक आप बचा कर रख रहे थे, वो रकम आप बचा नहीं पाएंगे, बल्कि आपको दुगने दाम चुकाने पड़ सकते हैं। क्यों? ये दावे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कि जो योजनाएं जैसे चल रही हैं, हम उन योजनाओं को वैसे ही सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन इसमें कई बड़े और भी फैसले, योजनाएं लेकर आएंगे। भारत सरकार जहां एक तरफ केंद्र स्तर पर बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा फैसले लिए गए कि बीजेपी महिलाओं के खातों में 2500 रुपए डालेगी, होली दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे, वृद्धा पेंशन योजना आगे चलती रहेगी, बसों में महिलाओं को मुफ्त सुविधा मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। अब तक जो वादे दावे किए गए थे, दावे क्या थे? 2500 खाते में आ जाएंगे। क्या आए? नहीं, अभी तक नहीं। सिर्फ ड्राफ्ट बनता है, जिसकी चर्चा होती है, जिसके लिए महिलाओं से संपर्क किया जाता है, लेकिन महिलाओं के खातों में अभी तक उतनी राशि नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में मुफ्त बसों में सुविधा करने से पहले बीजेपी की सरकार तय कर लेती है कि अब पिंक टिकट का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा? पास का, यानी कि अब आपको मंथली पास बनवाना पड़ेगा और इसके लिए दिल्ली वासी आपका होना जरूरी है। यानी कि दिल्ली के हैं, आधार कार्ड लगेगा, आईडी कार्ड लगेगा और इसी आधार पर आपको महीने भर का पास दिया जाएगा। इसके बाद आप बसों में मुफ्त यात्रा करिए, बेझिझक करिए, लेकिन दिल्ली की ही महिलाएं कर पाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कई ऐसी योजनाएं, लेकिन इन योजनाओं के तहत हम बात सिर्फ घूम फिर कर इस पर आएंगे जहां बिजली को लेकर दावे वादे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए थे। दावे वही कि मुफ्त में बिजली मिलेगी, मुफ्त में यात्रा मिलेगी, मुफ्त में नौकरियां मिलेंगी, लेकिन बीजेपी की सरकार आके ये सब ठंडे बस्ती में चला जाता है। दरअसल बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें, जो 200 यूनिट था, इसकी बजाय अब बिजली वितरण कंपनियों द्वारा पावर परचेस एडजस्टमेंट कास्ट, जो कॉस्ट होती है पीपीएसी, उसकी जो दर है वो मई जून में 10% बढ़ा दी जाएंगी। जो एडजस्टमेंट कॉस्ट होती है उसकी दर 10% बढ़ा दिया जाएगा। और इसकी जानकारी सिर्फ मैं हवा में नहीं दे रही हूँ, बल्कि कई रिपोर्ट हमारे सामने है। एक एक करके कई रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। देखिए, एबीपी के जरिए एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आर्टिकल में खुद ये लिखा है दिल्ली में अब ज्यादा आएगा बिजली बिल, 10% तक हो सकती है बढ़ोतरी, चुकाने होंगे कई दुगने दाम। ये एबीपी का है। इसके अलावा
एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें उनकी हेडलाइन है, दिल्ली वालों को लगेगा झटका, गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट। इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट हैं। यहाँ तो हम आपको गिनी चुनी रिपोर्ट ही पेश कर रहे हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट, इनकी हेडलाइन क्या है? लिखते हैं, दिल्ली वालों को लगा महंगाई का झटका, अब चुकाना होगा अधिक बिजली का बिल, ये होंगी शर्त। देखिए, ये रिपोर्ट है, ये आर्टिकल है जो कई चैनल दिखा रहे हैं, जिनकी हेडलाइन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि अब बिजली के दुगने दाम आपको चुकाने पड़ेंगे, 10% से ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे। इस बीच में अरविंद केजरीवाल का वो पुराना वीडियो फिर से चर्चाओं में आ रहा है। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए जरा। अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी, लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आपको मुफ्त में बिजली नहीं मिल पाएगी। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कुलदीप कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने डिटेल में बिजली बिल के बढ़ते दामों को लेकर समझाया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए जरा। पिछले 10 सालों से दिल्ली में चल रही थी और दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 24 घंटे बिजली देने का काम पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को करने का काम किया। 24 घंटे बिजली के साथ साथ दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली, 400 यूनिट बिजली आधे दामों पर दिल्ली की जनता को देने का काम किया। और 10 सालों की सरकार ने देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं पर मिली तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली देने का काम किया। साथियों, दिल्ली में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से आगे बढ़ते हुए दिल्ली के लोगों को 200 नहीं 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेंगे। ये वादा अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। लेकिन साथियों, 3 महीने की सरकार आप सबके सामने है, दिल्ली वालों के सामने है। 300 यूनिट बिजली तो छोड़िए, आज दिल्ली के लोगों को 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट से गुजरना पड़ रहा है। जो दिल्ली के लोग, मेरी माताएं बहनें, दिल्ली की जनता जो पावर कट को भूल चुकी थी, जो घरों में इन्वर्टर को हटा चुकी थी, आज उन जनता को दिल्ली में अपने घरों में वापस इन्वर्टर लगाने पड़ रहे हैं। 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं और तपती गर्मी के अंदर 6 घंटे का पावर कट, और उसके साथ साथ एक और सौगात भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जनता को मिलने जा रही है। साथियों, क्या है ये? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू राइज बाय एटलीस्ट 7% इन मई जून फॉर दिल्ली रेजिडेंट्स। दिल्ली की जनता को मई और जून के महीने में, ये जो मई चल रहा है, 7% से ज्यादा दाम बिजली के बढ़ने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता के बिलों में भारी इजाफा होने जा रहा है। अरे कैसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की? दिल्ली की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके आए थे। 300 यूनिट बिजली तो छोड़िए, आप तो 24 घंटे बिजली दिल्ली की जनता को नहीं देने जा रहे हो। आप तो 6-6 घंटे का पावर कट लगा रहे हो और उसके बाद अब दिल्ली की जनता के बिलों में भारी इजाफा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने जा रही है, बिजली कंपनी को फायदा देने जा रही है। तो आज दिल्ली की जनता ने 2 मॉडल देखे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम करती है, सबसे सस्ती बिजली देश के अंदर देने का काम करती है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है।
और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, 4 इंजन, सारे इंजन उनके पास। वो सरकार दिल्ली की जनता को ना तो 24 घंटे बिजली दे पा रही है, दिल्ली की जनता को ना ही सस्ती बिजली दे पा रही है, और अब तो बिजली के बिलों में भारी इजाफा करने जा रही है। अब सवाल तो वही है, आखिरकार कैसे होगा काम? जब दिल्ली में बीजेपी आई तो दिल्ली में बीजेपी लाने का मकसद आम जनता का यही था कि बदलाव होना चाहिए। कब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार को घसीटते रहेंगे? बदलाव लाइए। 27 साल बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी को मात्र कुछ ही महीने हुए और बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि आम जनता की नहीं पड़ी, बल्कि दिल्ली की सत्ता में आना था, अरविंद केजरीवाल को हटाना था। क्या अब अरविंद केजरीवाल को हटाना दिल्ली की जनता पर भारी पड़ने वाला है? क्या लगता है आपको? आपकी नजरों में कौन सी सरकार बेहतर थी, क्या अरविंद केजरीवाल की या फिर भारतीय जनता पार्टी की? क्या अरविंद केजरीवाल ने बेहतर काम किए और क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की सहूलियत के बारे में सोचा, और क्या भाजपा सिर्फ अपना फायदा देख रही है? क्या लगता है आपको? अपनी राय इस मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।